तो आइए आज की सभा को शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। अब अपने पड़ोसी के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं आज के संदेश के लिए। तो आप कुछ समय रहे हैं ना, और आज की सभा जो है हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड। इस सुबह के समय प्रभु हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर। ये दिन और ये समय आपने हमें दिया है ताकि आपकी हम महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, और पूरे हफ्ते के लिए प्रभु हम सामर्थ पा सके। प्रभु धन्यवाद देते गॉड, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करिए, और प्रभु हर एक प्रभु आपके व्यक्तियों प्रभु आप प्रोत्साहन से भर दीजिए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक भोजन को प्रभु यीशु मसीह दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते गॉड। हम प्रार्थना करते खास करके जो यहाँ पर आराधना की जाएगी प्रभु, वो आराधना परमेश्वर सिर्फ शब्दों में ही नहीं, लेकिन प्रभु आराधना सच में प्रभु हृदय से और प्रभु आपके अगुवाई में हो, और प्रभु आपको महिमा हो सके, इसे हम प्रार्थना करते गॉड। गीतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह छूना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। और आप प्रार्थना करते खास करके यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो आपसे प्रेम करते, आपके वचन से प्रेम करते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। आप उनसे बात करना प्रभु, वचन के माध्यम से बात करना। खास करके वचन को आपके दास को आपके हाथों में सौंपते गॉड। आज का उस समय प्रभु यीशु मसीह रेडी प्रभु आपके ओर से हो, आपके दास को इस्तेमाल करिए उस वचन बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपके दास को प्रभु आप समझ दीजिए, अगुवाई करिए, अभिषेक करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते गॉड, हर एक प्रभु यीशु मसीह जो काम सुनेगा प्रभु उसको अनुग्रह और प्रेम से भर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हम चलने में प्रभु कोई रुकावट ना हो, ताकत मिले, सामर्थ मिले, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, संचालन करिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Oh
has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Yes, Lord, we rejoice in You, O Lord, not in our circumstances, not in our situations, O Father, not around the things, and Lord, not in the things that are there with us, Father Lord. But we rejoice because You are our portion. We rejoice in You, O Lord. Thank You, Jesus. And as the dew panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone. जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता, वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है, और आराधना की क्या न करूँ।
overflows, Father. Just by having you in my life, it just overflows, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Yes, I long to worship Thee. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning, church, सभी को सुप्रभात। and welcome everyone to Sunday morning service. इस रविवार सभा में सभी का स्वागत है। I know it's like too early to get up on Sunday morning, हमें पता है कि बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, but it's good like to worship the Lord so early in the morning. पर ये अच्छा है कि हम सवेरे जल्दी उठकर परमेश्वर की आराधना And करें। I was just thinking about Jesus, मैं बस परमेश्वर के बारे में सोच रहा like था how much importance he gave to prayer. कि वो प्रार्थना के लिए कितना महत्व देते थे। Like in the book of Mark, chapter 1, verse 35, मरकुस का 1:35 में it says that he got up early in the morning. उसमें लिखा है कि परमेश्वर जल्दी उठे, And here Jesus got up early in the morning, and it says that he got up while it was still dark. और इसमें लिखा है कि वो तभी उठे जब अंधेरा ही था। So just imagine how early morning Jesus used to get up. तो सोचिए कि परमेश्वर कितना जल्दी उठते थे। So yes, it's good that we worship Him early, अच्छा है कि हम जल्दी उठकर परमेश्वर की आराधना करते because हैं, the word says that God dwells in the praises of His people. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर God dwells in the praises of His people. परमेश्वर जो है लोगों की आराधना में निवास करता है। So thank you for getting up early in the morning. तो धन्यवाद सभी का सवेरे जल्दी And उठने के लिए। just few announcement. कुछ सूचना, This coming Wednesday evening, इस बुधवार शाम को we are having a time for teens and youth both together, हमारे पास युवाओं के लिए और टीन्स का समय रहेगा, and it will be at 6:30 p.m. in Walib School Hall. जो 6:30 बजे शाम को वालिब स्कूल एम्बेसडर स्कूल में होगा। So please try to be there. तो सभी लोग आइए। Not only games, we'll having a beautiful time of fellowship and in the Word also. सिर्फ खेल नहीं बल्कि अच्छा वचन का समय भी होगा, So don't miss this. तो कोई मिस मत करना। And as already announced, like the conference dates are fixed, जैसे बताया है कि कॉन्फ्रेंस का तारीख जो है फिक्स हो गया है, and it will be held from 22nd May to 25th of May जो 22 मई से 25 मई तक होगा at Andheri. अंधेरी। So Pastor Shala will be there. पास्टर शालर आ रहे हैं, So you can plan to be there for the तो conference. उसमें भी आप आ सकते हैं। And some of you like must be thinking whether this timing is early morning for only this Sunday. कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये रविवार का समय सिर्फ आज के लिए है, So it won't be this Sunday. It will be like from now onwards. Every Sunday we'll be meeting early. पर ये सिर्फ इस रविवार के लिए नहीं, आने वाले हर एक रविवार में यही समय होगा, Same time at 9:15 a.m. सिर्फ 9:15 को। Okay. Just like for offering. वेट का संदेश। So I just like to read one verse from Psalm 116 verse 12. It says that, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me?" So when we think about like how, what can I give to like in return to God? हम लोग सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर को बदले में क्या दे सकते हैं, Because He has been so good to us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बहुत ही अच्छा है। Like you can think about your life. Psalm 116 verse 2. वचन संहिता 116:12 में लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ। If you think like what good God has done, अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने
the list of things like what God has done good in our lives. जैसे कि जो लिस्ट है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, It will go on and on and on. वो बस चलता रहेगा. It can be like unlimited list, जैसे वो बहुत ही अनलिमिटेड होगा, मतलब सीमा ही नहीं है उसका. So what I can give to God? तो मैं क्या दे सकता हूँ परमेश्वर को? Yes, we can give our life to God हम लोग हमारा जीवन दे सकते हैं, because God, that's what all God wants. क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है. Yes, some of us must be going through a difficult time in our lives, हम लोग कई बार हमारे जीवन के परेशानियों में जाते रहेंगे. and it becomes because of those difficulties. उस कठिन परिस्थिति के वजह से We may think like, oh no, I'm going through so much difficulties in my life. हम सोचते रहेंगे मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ. Whether we should still give to God? क्या मैं अभी भी देना चाहिए परमेश्वर Yes, को? we need to give because we need. But giving is like we are trusting God. हाँ, हमें देना चाहिए क्योंकि देने से हमारा परमेश्वर के ऊपर का विश्वास होता है. Sometimes like the blessing may be delayed. हो सकता है कि परमेश्वर का जो आशीष है कई बार देरी से होगा आने का, But it is not a denial पर वो उसके ऊपर मना नहीं है, because God has a different timing क्योंकि परमेश्वर का अलग समय होता है and His timings are perfect. और उसका समय जो है वो बहुत ही सही है. Many times like even while praying, कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं we give up in prayer हम प्रार्थना में भी छोड़ देते हैं, because we think that our God is not answering our prayers. हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे. But delayed blessings are not denials. बट जो आशीष जो देरी से आता है उसका मतलब ये नहीं कि वो रुक गया है. So just let's this Sunday morning, तो इस रविवार सभा में let's not give up on some things तो हम किसी चीज़ पर हम ऐसे ही गिव अप ना करें, ना छोड़ दें, because problems are part of our life. क्योंकि जो परेशानी है वो तो हमारे जीवन का भाग है. But He gives us His strength. बट वो हमें सामर्थ देता है. Like whenever we go through dark times, जब अंधकार के समय में से गुजरते हैं, like God is teaching us something. Let's remember this. हम परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है और ये हमें याद रखना है. And when we come to the end, जब हम आखिर में आते हैं, when we get out of that problem, जब हम उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, and that time we realize we are a completely different person. तब हम महसूस करते हैं कि हम पहले की तरह नहीं, हम बदल चुके हैं. You are much stronger than before हम पहले से भी बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, because He gives that strength. क्योंकि वो हमें उस सामर्थ को देता है. And same thing like in every even the Apostle Paul life, जैसे पौलुस जो थे he had go through so much problems. वो भी बहुत चीज़ों से गुजरे थे. Even God you must be thinking like why God allowed so much problem. हम सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने इतना परेशानी को आने क्यों दिया, But after each and every problem, पर हर एक परेशानियों के बावजूद he भी was stronger than what he was before. वो पहले से भी मजबूत बने थे. Same thing like trials comes in our lives जैसे परेशानी आता है हमारे जीवन में to make us a better person. हमें एक अच्छा मनुष्य बनाने के But let's not give up तो हम गिव अप ना करें. and let our focus be completely on God. हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर पर लगा रहे. So this Sunday morning, तो इस रविवार सुबह as we give our offering to God, जैसे हम भेंट देते हैं परमेश्वर को, let's pray and give for God's work हम प्रार्थना से कर दिए so that more and more people may be blessed और ताकि उससे बहुत सारे लोग आशीष पाए and more souls are saved. और बहुत सारे प्राण बचाए So जाए. let's give cheerfully to God. तो आइए हर्ष से दें परमेश्वर को. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father God, we want to thank you, Lord, for this beautiful morning, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर से सवेरे के लिए. Yes, Lord, this new day, a new opportunity which you have given to each one of इस us. नए दिन में अपने एक नया मौका दिया परमेश्वर. Thank you, Lord, for each and every blessing in our lives, O Lord. धन्यवाद हर एक आशीष के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिया है. We pray for each and every church member, O Lord. हमारे हर एक कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. And even we pray for those who are not there in the church. और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर नहीं है परमेश्वर. Yes, Lord, touch them, O Lord. उन्हें छूना परमेश्वर. And if there is anybody who needs a healing, O Lord, और ऐसा कोई भी है जिनको चंगाई की जरूरत है, heal them, O Lord.
हमें चंगाई देना परमेश्वर। Yes, Lord, we want to thank you, Lord, for all the blessings in our life, O Lord. धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए परमेश्वर। We pray that we may be used for your glory and for your kingdom, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए For परमेश्वर। each and everything that you are doing in our lives, O Lord. जो कुछ भी आप हमारे जीवन में कर रहे हो परमेश्वर, We want to thank you, Lord. हम धन्यवाद करना चाहते This हैं। morning, O Lord, we want to thank you in a very special way, O Lord. इस सवेरे हम बहुत अलग तरीके से हम आपको धन्यवाद करना चाहते For हैं this परमेश्वर। life, O Lord, which you have given us, O Lord. जो जीवन आपने हमें दिया है For this church, O Lord, keep us always united, O Lord. इस कलीसिया होने के नाते हमें एकत्रित रखना परमेश्वर। We pray, O Lord, for that each one of us grow in your word every day, O Lord. मदद करना हम हर दिन आपके लिए हम बढ़ते रहे परमेश्वर। Help us to read the Bible, O Lord. आपके वचन को पढ़ने में हमें मदद करना And help परमेश्वर। us to, Lord, to speak boldly and share your love with others, O Lord. हमें मदद करना कि हम गंभीरता से लोगों से बातें करें और आपके वचन को बांटें परमेश्वर। Also, we pray for our today's message, O Lord. आज के संदेश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। You speak to each one of us, O Lord, आप हमसे बातें करना so that you touch our lives, O Lord. कि आप छूना हमारे जीवन को And परमेश्वर। also, whatever that we hear from you, O Lord, और जो कुछ भी हम सुनते हैं परमेश्वर आपके द्वारा, that we can apply it in our day-to-day life, O Lord. वो हमारे जीवन में हम लोग उसको अप्लाई कर सकें परमेश्वर। Give us a beautiful time and a week ahead, O Lord. अच्छा समय देना और हफ्ता देना परमेश्वर। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
That was a beautiful song, Blessed Assurance. One of my favorite songs when I was doing Bible college. So Blessed Assurance. अद्भुत गीत था ये मेरे युवा समय का बहुत ही पसंदीदा गीत है ये। It really encourages faith. ये अपने विश्वास को उत्तेजित करता है, It gives us assurance. We have an assurance हमें आशा देता है in Christ. यीशु मसीह में। Just you can keep this family in prayer, like Pastor Nancy this morning messaged me that Marcia passed away. I hope you may know her. Pastor She Nancy came to ने New Year, 31st New Year's year service. मसीहा जो है परमेश्वर के सामने अभी खड़ी है, प्रभु के निकट है और वो 31st की रात को हमारे साथ में थी। And last night she passed away. पिछली रात को वो Tomorrow is गुजर a गई। funeral कल उनका funeral होगा at around 10 o'clock. 10 बजे। So you all can come अगर if you are आप available. लोग अगर उपलब्ध है तो आप आ सकते हैं। So we'll post you on the WhatsApp group or you can call me. आप व्हाट्सएप ग्रुप में If you- लिखेंगे if you या are फिर आप फ़ोन कर सकते हैं। Okay. Beautiful. Next coming week on Wednesday we have a youth आने वाले सप्ताह में जो है बुधवार के दिन यूथ समय है। time. So you are youth. If you are young, you can come. अगर आप युवा है और आप मानते हैं तो आप आ सकते हैं। If you are old and you still think you are young, you can still come. अगर आप उम्र में है और आप सोच रहे हैं आप युवा हैं, फिर भी आप आ सकते हैं। But it's good to give them privacy. Those who are young. पर जो यंग लोग हैं उनको अपना समय देना भी अच्छा रहेगा। Yeah. So before that, I think there is a ladies' time. 6 o'clock there is a ladies' time at same spot. School. 5:30. 5:30. 5:30 बजे जो है लेडीज टाइम रहेगा उसी दिन। So that's a day which is a public holiday, something like that. उस दिन Public शायद holiday is से there. छुट्टी है, So it's for ladies. तो ये महिलाओं के I'm लिए thinking होगा। about on March 14th to have a men's time. 14, March 14th. 14 मार्च को है मेंस फेलोशिप, पुरुषों के लिए समय होगा। Where we should have Pastor Nancy. So we can have somewhere in the middle, neither west, neither east. We'll see. But I'm planning to have March 14th. 14 मार्च को It's a है। holy day, so we don't know what time, how we can manage, but you can communicate, ladies can communicate with their husbands. Okay. And पत्नी yeah, अपनी it will be पत्नी beautiful को time. बोल सकते हैं और It will be like a leadership time and as well as men's time, both men's and वो leadership का time. समय और पुरुषों का समय रहेगा उस दिन How to 14 find a तारीख को। purpose in our life. किस तरह से हमारे जीवन में हम उद्देश्य को ढूंढ सकते हैं। So keep that in prayer. Even we thought not to announce, but we are planning to have something in near April 14. और 14 अप्रैल को भी कुछ योजनाएं की जा रही है, तो आप प्रार्थना में रख We सकते may हैं। have a day picnic. एक दिन की We're still planning. पिकनिक हो सकती है, तो आप प्रार्थना में जरूर Near याद the रखें। farmhouse, in the farmhouse, एक फार्म हाउस के लिए हम सोच where रहे there is हैं। no resort or something kind of thing. We just want a private रिसोर्ट में farmhouse. So होगा। we found one in Kalam Beach. कलम में हमने एक फार्म हाउस ढूंढा Myself है। and Naresh went for scouting and then we found one farmhouse पास्टर right और opposite नरेश भाई साथ में गए beach. थे। Right opposite beach. बीच के सामने ही है वो। So pray that we'll be able to fix that date. और प्रार्थना कीजिए हम उस तारीख को खुद हम ऐसे फिक्स कर सकें। Mostly it will be on April 14th. ज़्यादा करके This is हम सोच tentative रहे हैं। dates. 14 अप्रैल के दिन हम सोच 14. रहे हैं, तो 14 अप्रैल को आप So if you are planning to have baptism or anything, so you can contact us. बपतिस्मा के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। Yeah. So let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful morning धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए, that you have brought us here, Lord. परमेश्वर के आपने हमें यहाँ ले आए, You called us. आपने हमें बुलाया। Thank you, Lord, that you love us so much, धन्यवाद परमेश्वर के आप हमसे इतना प्यार करते हैं। that you quicken us by your love, आप आपके प्रेम से हमें उत्तेजित करना प्रभु, by your spirit, आपकी आत्मा के द्वारा, that we can have a power in our spiritual life, ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में वो बल पा सकें, and we can really follow you ताकि हम आपके पीछे हो लें because of your love. आपके प्रेम की वजह से। We
In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। So Proverbs chapter 20, नीति वचन का 20 में हम देखेंगे verse 4. चौथी Proverbs chapter पंक्ति 20, verse 4. चौथी पंक्ति में First line is only lazy man. Verse 4 says, the lazy man will not plow because of winter. आलसी मनुष्य शीत के कारण हाल नहीं जोतता। Alsi, na? Lazy man. Lazy man will not plow. A lazy person will not plow, right? Somebody doesn't want activity, like, doesn't want, like, work. They will not plow. जो काम करना नहीं चाहते वो खेत को जोतेंगे नहीं। He has a reason, because of winter. और वो कारण देते हैं कि ठंड है, शीत है। Man is always finds excuses why they should not do. मनुष्य हमेशा कारण ढूंढते रहता है कि वो क्यों ना करे। I mean, lazy person doesn't mean that always like maybe he's in a wrong place. आलसी Doing का something. मतलब ये नहीं है कि वो गलत जगह पे हो सकता है शायद से। For example, instead of reading Bible or meditating or maybe having a fellowship with the right people, he may have like spending time more on mobile or maybe spending more time in something which is not right. और बाइबल पढ़ने के बजाय और संगति करने के बजाय वो शायद से अपना समय मोबाइल में व्यतीत करते होंगे। Just an या अन्य example, चीज़ों में। example, this is an उदाहरण के example. तौर पे मैं बता रहा हूँ। It can be that way. Lazy ऐसे भी हो person. सकता है आलसीपन का मतलब। Which means spiritually lazy. Spiritually lazy. इसका मतलब है वो आत्मिक में आलस दिखा रहे हैं। But then he finds lot of excuses. I can't do this because of this. और पर वो बहाने ढूंढते रहता है कि मैं इस वजह से ये नहीं कर पा रहा The हूँ। problem with this man, बस समस्या ये है इस when मनुष्य के time साथ, comes, जब समय आता है he has nothing to give तो उसके पास कुछ भी रखने के लिए बचा नहीं है। because he has not plowed. Maybe he has not worked hard to make this happen. शायद से उसने उस तरह से कार्य नहीं किया है। He will beg during harvest and have nothing. वो शायद से मांगेगा किसी और से जब वो समय आएगा तो। It's like this. You all are plowing now. ऐसा है Right कि now. मानो कि आप अभी खेत जोत रहे हो, This is what plowing is. यहाँ पे खेत को जोतना हो रहा है। Like you gave a time to come here. कि आपने समय दिया यहाँ पर आने के Like लिए, you skipped all the schedule. आपने सारी चीजों को अलग रखा है And then you knew that this is important. और आपने माना कि ये महत्वपूर्ण This is है। plowing. ये मतलब खेती करने के बाद Because you find no excuses to plow. क्योंकि आप उसके लिए बहाने नहीं दे रहे You are just listening, receiving. हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, ग्रहण You कर are रहे हो, taking to your heart. आप अपने हृदय में ले रहे हो। Like it's important. ये महत्वपूर्ण है। This seed is important. The word is important in our hearts. ये बीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है Though हमारे 20 लिए। verse 4 is word actually. Bible from verb proverb. आप नीति वचन में जैसे कहा है वचन के बारे में, Written by King Solomon who had wisdom. और राजा सुलेमान ने ये लिखा जिसके पास बुद्धिमत्ता थी And he knew all these things. और वो ये सारी चीजों को And जानता he's saying था। lazy man will not plow. और वो वहाँ पे कह रहा है कि आलसी मनुष्य जो है वो खेत को नहीं He जोतेगा, has his excuses उसके पास बहाने हैं because of winter. शीतलता के कारण, But he will beg actually. पर वो वहाँ पे मांगेगा दूसरों That से, this person begs. ये दूसरों से मांगेगा। Why? During harvest he has have nothing. क्यों? क्योंकि पास जब खेत कट चुके हैं उसके पास कुछ नहीं He's होगा, empty. वो खाली होगा, He's lonely. वो अकेला होगा, Has nothing to give उसके पास कुछ नहीं होगा देने because के he लिए। was not receiving anything or he was not plowing. क्योंकि वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा था या फिर खेती नहीं कर रहा था। Spiritually speaking, we all plow. आत्मिकता में बात करने जाऊं तो सब लोग हम लोग खेत जोतते रहते We हैं। take time, as Christopher was sharing, like we take time to have this seed in our hearts. हम जैसे क्रिस्टोफर भाई से भी सुना, हम ये वचन के बीज को लेने के लिए हम कार्य करते It's रहते very हैं। important. This seed is very important. ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is life. ये जीवन है, This is eternal. ये अनंत के है। Rest everything will collapse. सारी चीजें ढा जाएगी, Everything will collapse. सारी चीजें, Nothing will remain in this earth. कोई Nothing. भी चीजें संसार में नहीं As खड़ी we were रहेगी। discussing before we started the service, how near we are
of Jesus coming. और हम जैसे कि सभा शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि हम कितने निकट है प्रभु के आने Jesus के। is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। We don't know which is the time, हम नहीं what जानते कि day. कौन सा दिन है या He समय will है। come like a thief. वो जैसे एक चोर के समान आएंगे। The rapture maybe happen this any time in this year or maybe coming years. आने वाले सालों में या दिनों में कभी भी उठा लेने का हो जाएगा If you समय। look at all the news on the channels, अगर आप news, समाचारों को देखेंगे हम you लोग see everything is coming together. You can सारी find चीजें those. एक साथ आ रही है। AI and the chips and what not is happening. AI के बारे में, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है और चिप्स के बारे में सारी चीजें बातें हो The रही हैं। knowledge will flourish in the last days. और ज्ञान जो जैसे फैलेगा पूरी तरह से, In Daniel chapter 12, दानियल के 12वें the अध्याय में लिखा है, knowledge will grow. और ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। Now you see all this growth of knowledge. हम सभी लोग देख रहे हैं कि ज्ञान कितनी तरह से, किस तरह से बढ़ रहा है, How much Bible is true. कितना बाइबल सच है His prophecies are so correct. और ये भविष्यवाणियां कितनी सही है। Not a single word will fall to the ground. और Nothing एक भी वचन of faith. परमेश्वर का नीचे नहीं गिरेगा, It will not fail. वो कभी भी नाकामयाब It's नहीं very होगा, true. That's why we are plowing. वो कभी भी खाली नहीं Oh, I होगा। like इसलिए to हम लोग plow खेती for कर God. रहे हैं। I just want God. हाँ, मुझे I प्रभु need चाहिए, God. मुझे I प्रभु want to चाहिए। plow God. Like I just want to come and give time for God. हाँ, मुझे आना है और प्रभु के लिए समय देना है, So that we have something in our ताकि hand. हमारे जीवन में, हमारे हाथों में कुछ हो। You know, lazy man doesn't have anything. आलसी मनुष्य के पास कुछ नहीं होता। When time comes, when the difficult time comes in our life, और जब कठिन समय आता है हमारे जीवन में, any trials which we face in our life, और any कोई भी trials, समस्या है जब हम सामना करते हैं you know अपने that जीवन somebody में, who has plowed, आप जानते हो जो खेत में काम करता है, he has the fruit for that उसके day पास उस दिन के लिए फल होगा, because he has plowed. क्योंकि उसने उस खेत को जोता है। Next word, verse 6. छठवीं पंक्ति कहती है, Most men will proclaim each his goodness. और सारे में से मनुष्य उसके बारे में, अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। Isn't it right? Verse 6. छठवीं पंक्ति कहती है, Most men, most बहुत सारे मनुष्य जो है will proclaim each his own goodness. अपने बारे में बड़ाइयाँ करेंगे, Right? Most men. अपने बारे में I बड़ाइयाँ think we all करेंगे। can be in this group. शायद से हम लोग सभी उसमें आ सकते हैं, But who can find a faithful man? पर विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता Oh, है? I need to be in this group. हाँ, मुझे इस ग्रुप में होना चाहिए। Maybe I am that person शायद से मैं वो मनुष्य हूँ, because I'm plowing. क्योंकि मैं खेती को जोत रहा I'm हूँ, just seeking God. मैं परमेश्वर की खोजी कर रहा हूँ। That person is after God. वो मनुष्य के पीछे हो लेने वाला Like व्यक्ति है। David's heart was after God. जैसे कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के पीछे था, Remember that David was a simple person, simple man. और जैसे दाऊद एक साधारण मनुष्य था, व्यक्ति था, He was taking care of simple sheep. वो अपने भेड़ों को चराता था, He was not seeking for any attention. वो अपने ऊपर किसी केंद्रित को नहीं चाहता He was था, not seeking for any performance. और वो यहाँ पे किसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा He's था। enjoying his life while he was taking care of sheep. वो अपना जीवन का आनंद ले रहा था जब परमेश्वर के साथ वो जब वो भेड़ों को चरा रहा था। Imagine what he's doing when he was called by Samuel. और सोचिए उस बारे में, उसे परमेश्वर ने कब बुलाया, जब सैमुएल से बुलाहट कब आई। Remember, like he was looking after simple sheep. वो साधारण भेड़ बकरियों को चरा रहा था, You know, like simple sheep. साधारण सी भेड़ बकरियां। While he was taking care of sheep, जब वो भेड़ बकरियों को संभाल रहा था, he's looking up. He's watching the glory of God. और वो ऊपर देखकर परमेश्वर की महिमा को देख रहा है, He's enjoying that creation. वो आनंद ले रहा है उसकी रचना का। While he's taking care of this job, which जब is वो ये simple, कार्य कर रहा है साधारण सा भी, he doesn't know in his mind that something will happen later on, that Samuel will call him and he'll anoint him for a king. और वो ये जब कर रहा था उसने सोचा भी नहीं था कि सैमुएल जो है उसको बुलाएगा और उसे अभिषेक करेगा राजा के समान। He was not even performing something while he was taking care of sheep. जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो कोई ऐसे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था वो। Like you remember, like all in the world, everyone performs for a promotion. और जैसे कि हम देखते हैं संसार में सभी लोग ऐसे कार्य को दिखाते हैं अपने, Correct? ताकि उन्हें All प्रमोशन मिल agree with सके। me? Everyone performs that
that they'll get the promotion. वो हम अपनी बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ कार्य दूसरों को दिखाते रहते हैं कि वो कर रहे हैं। But David was not like that. पर दाऊद ऐसा नहीं था। He was like happy with the little work, small पर work. दाऊद जो है छोटी चीजों में संतुष्ट था He's not even bothered that what's happening in his family. और वो चिंता भी नहीं कर रहा है कि उसके परिवार में क्या हो रहा है वहाँ पर। He's enjoying his work. वो अपने कार्य का आनंद ले रहा है। We should always ask a question to ourselves. हमें हमेशा एक प्रश्न पूछना है हमारे साथ, Do we enjoy what we are doing? क्या हम आनंद ले रहे हैं उस चीज का जो हम कर रहे हैं? Very important. बहुत ही Whether महत्वपूर्ण it is है। little thing or big thing doesn't matter. छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, क्या Do हम we आनंद ले enjoy? रहे हैं? क्या हम आनंद ले रहे Do we हैं? have a joy while doing that thing? क्या हमारे अंदर वो आनंद है कि जिससे हम कार्य कर रहे Or हैं? it's burden for us? क्या वो मेरे लिए बोझ Or है? it's more burden for us? क्या वो मेरे लिए बड़ा बोझ है? But David was not like that. पर दाऊद ऐसे नहीं सोच When रहा his था। father gave him this work, जब उसके पिता ने उसे वो कार्य he दिया, was doing it faithfully. वो विश्वास योग्यता से कर रहा था। Jesse, you know Jesse. जैसे उनके पिता का नाम है, Jesse is like kind of like grandson of Boaz and Ruth. और बोएज और रूथ का वो परपोता था। Parpota. I don't know, Parpota. It's first time I'm hearing. So grandson. Imagine grandson of Boaz and Ruth. और बोएज और रूथ का जैसे वो परपोता था। I'll not go in the story of Ruth, but you know that because Ruth remained faithful, रूथ क्योंकि विश्वास योग्य बनी रही, she found Boaz. उन्हें बोएज मिले। And then after you see in the line of Ruth and Boaz, David comes in. और उसी वंशावली में जैसे हम देखते हैं कि दाऊद आता है, And why David is taking care of sheep? और वहाँ पे दाऊद क्यों भेड़ बकरियों को चरा रहा है? He's like, you know, God must be, he should give a nice job to him, yeah? और ऐसे सोचेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसे अच्छा कुछ काम देना चाहिए था। If he is a king, he should get a good job. अगर वो राजा होने वाला है, विचार हम कल्पना करेंगे तो उसे अच्छा काम देना चाहिए। Why small job? छोटा काम क्यों? Jesse was kind of, he had no money to take, actually if they have to take care of sheep, अगर उन्हें भेड़ बकरियों को संभालना होता है, if they are rich, अगर वो धनी है, they keep a servant to take care of sheep. वो एक व्यक्ति को रखते हैं उन सब भेड़ बकरियों को संभालने But के लिए। Jesse had no money. जैसे के पास इतने पैसे नहीं थे, That's why he kept David to take care of sheep. इसलिए अपने बच्चे को ही उसने दाऊद को वहाँ पर रखा था भेड़ बकरियों को संभालने के लिए, Because of poverty. गरीबी के कारण। But when Samuel came, I'll come back to this point. When Samuel came जब सैमुएल आया वहाँ पर, to Jesse to anoint a person as for a king. और जब वो राजा के लिए चुनने के लिए वहाँ पे जब आया वहाँ पर, Even Samuel was not knowing whom he will anoint. और सैमुएल को कोई पता नहीं था कि वो किसे अभिषेक करने वाला The है। prophet, the person who knows God, he doesn't know whom he will anoint. और एक नबी जो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है, मनन कर रहा है, उसे भी पता नहीं है कि वो किसे अभिषेक करने वाला Jesse है। is presenting all 7 brothers, like you know his son, and all the brothers are like David's brothers are online. और जेसी जो है अपने पूरे लड़कों को सामने रखा हुआ है, 7 भाइयों को दाऊद के। And like Samuel is happy to see firstborn, like you know, oh, wow, he's so handsome, nice, tall. सैमुएल बहुत खुश है पहले लड़के को देख के, बहुत ही ऊंचा है, His appearance is great, like a king. उसका देखावा जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, राजा के समान है। But God rejected. He refused. This is not king. और पर परमेश्वर ने नाकारा और कहा कि नहीं, ये राजा नहीं बन सकता। All the audition happened. Audition, you know, auditions. सारे जैसे कि इंटरव्यू हो गए वहाँ पे उनके, 7 are like all healthy, nice looking. They are fit for a king. That kind of appearance was like that. और वो सारे दिखने में तो बहुत ही अच्छे, शक्तिशाली और राजा के पदवी के लिए सही थे, But God refused all of them. पर परमेश्वर ने उन सभी को नाकारा। Then Samuel is thinking, if I am here, सैमुएल सोच रहा है अगर मैं यहाँ पर हूँ, somebody is missing here. कोई तो भी है जो वहाँ पे नहीं है, Somebody is absent here. कोई तो भी एब्सेंट है यहाँ पर। Like the calculation, he tallied the calculation. If God has brought me to the Jesse's house to anoint for a king, then these 7 are not there.
somebody is missing. जैसे कि सैमुअल ने सोचा, उन्होंने गिनती की कि अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेके आए हैं तो कोई ना कोई है जो यहाँ से नहीं है यहाँ पर उपलब्ध। Missing in action. It is called missing in action. Am I? Oh. Missing in action In Hindi, I don't know what they say. Missing in action. खोया हुआ है, मतलब कार्य में से वो अभी नहीं है यहाँ पे उपलब्ध। God knows when we miss services, right? परमेश्वर जानता है जब हम सभाओं को He मिस loves us. करते हैं। He knows the the importance in our life. और परमेश्वर जानता है हमारे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। Like Samuel said, you have a son, right? Bring him. और वहाँ पे वो कहता है आपका और एक बेटा है ना, उसे लेके आओ। Then Jesse calls David and David comes running maybe, leaving his sheep and just comes. और जैसे ही वहाँ पे उसके बेटे के लिए बुलाहट भेजता है, वो वहाँ पर आता है And he is anointed. और उसे अभिषेक किया गया है। Amazing, out of nowhere. और सोचिए वहाँ पर Out of nowhere. He is taking care of sheep and suddenly he is in a ceremony where Samuel is anointing. और सोचिए वहाँ पर कि वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा है और अचानक से उसे वहाँ पे अभिषेक करने के लिए एक राजा की पदवी के लिए बुलाया जाता है। If we had to perform, like we will see, we'll be nice, we'll be like little faithful for a while, starting and then, Samuel, I'm here. अगर आप सोचोगे कि अगर आप विश्वास योग्य बने रहे सेवा टहल करने में और फिर आप कहोगे सैमुअल मैं यहाँ पर हूँ, Like it's not like this, like pleasing wise. लुभाने जैसी बातें नहीं होती Like है। pleasing, sometimes people please so that he can promote. कई लोग ऐसे कार्य करते हैं, लुभाते हैं ताकि उन्हें बढ़ावा मिल सके, बढ़ाई Men मिल pleaser, they सके। are called men pleaser. उन्हें मनुष्य को लुभाने वाले कहा जाता है। In public they are different and in private they are different. लोगों के बीच में वो अलग रहते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो अलग रहते हैं। If you look at David, David was in private, he's enjoying. और वहाँ पे हम दाऊद को देखते हैं, वो स्वयं के साथ भी वो आनंद ले रहा था। Suddenly he's like called and he's like in the ceremony. और अचानक से उसे बुलाया जा रहा है और वो सभा में Where है। I've been called. Or graduation is happening here. जैसे कि ग्रेजुएशन हो रहा Or है ordination is happening here. या फिर उसे ऑर्डेन किया जा रहा है। Okay, Daddy, I have come here. और शायद से उसने कहा होगा पिताजी मैं यहाँ हूँ। Samuel is anointed. सैमुअल उसे अभिषेक कर रहा We है। got certificate, cap, and like all the photography is there happening to him. सोचिए उसे It's सब like, कुछ मिल रहा I'm है just giving वहाँ a पर। glimpse. मैं It's आपको middle of बता a रहा हूँ। ceremony. It's middle of a ceremony. वो सब उस कार्यक्रम के बीचों बीच में है All the graduates, 7 graduates are sitting down. और सारे जो ग्रेजुएट हो गए होंगे शायद से 7 वो नीचे बैठे हुए हैं। Just 7 sons are sitting down. जैसे कि 7 बेटे जो है नीचे बैठे हैं। This young guy is getting graduated. और ये जो I mean, युवा है ordained like उसे as a king. उसे एक अभिषेक किया जा रहा है। Why? क्यों? Because his heart was after God. क्योंकि Faithful. उसका हृदय जो है Faithful. परमेश्वर के पीछे था। Who can find a faithful man? कौन विश्वास योग्य मनुष्य पा सकता Oh, है? faithful man is someone who plows faithfully. और Plows विश्वास faithfully. योग्य वो है जो Nobody is watching. खेत जोते रहता है जब कोई देख भी ना रहे। Nobody is watching. He's excited, enjoying his. वो He's आनंद ले enjoying रहा the है work. परमेश्वर का। He's- Whether it is secular doesn't matter, or whether it is church work doesn't matter. और बाहर का संसारी small काम work. हो या कलीसिया में कोई काम हो But या his, छोटा काम but हो, his heart is after God. वो पर उसका हृदय जो है परमेश्वर के पीछे है। When he's called, then he goes. जब उसे बुलाया जाता है तो वो जाता है। David is not saying, "Oh, I can't come." दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैं But नहीं he आ went. सकता, He पर वो went. जाता है, He followed. वो पीछे हो लेता है। In another story, दूसरी कहानी में like in First Samuel, पहले सैमुअल की there किताब is में Hannah named a lady called Hannah. हैना करके नामक स्त्री है She had no son, nothing. She was barren, और उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, वो Fruitless. बांझ थी। fruitless. Barren Elkanah थी। was the husband. एल्कनाह करके नामक व्यक्ति He उसका had, पति था, he had a second wife also. उसकी दूसरी पत्नी भी थी। She was fruitful, वो She had children. उसके पास बच्चे थे and she's mocking Hannah. और वो हाना की जो है वो मजाक उड़ा रही है। She's mocking Hannah. You don't have a. Sometimes ladies, you know, sometimes. No, all ladies are great. All ladies are great. But it's, हमारी स्त्री अच्छी है। if in a local train, if you see, you know, all they talk. Hey, अगर आप local train में देखते हैं वो औरत कि देखा दूसरे के कि बारे कैसा में है, बातचीत वो करते औरत- रहती है। वो औरत देखा औरत. No, the lady talks. Lady स्त्रियाँ or बात lady. करती They हैं। mock. वो एक दूसरे के बारे में बातें करती हैं।
Our these are spiritual ladies, but I'm saying ladies हमारी mock. स्त्रियां जो है यहाँ पे आत्मिक है। But this lady was mocking Hannah, पर ये जो स्त्री है हन्ना के बारे में मजाक कर रही थी उसका, and she felt bad. और उसे बुरा लग She रहा was था, hurt. उसे बुरा लग रहा था। Like it's in the family member, and then she got hurt. और परिवार में है फिर भी वो वैसे बात कर रही है, उससे उसे चोट पहुंची थी। And Elkanah is trying to comfort her, और एल्कना उसका पति जो है उसकी सांत्वना कर रहे but he हैं, is also not able to fulfill her need. पर वो Isn't भी it? उसकी चीजों को वो उपाय करके नहीं दे पा रहा है। We cannot fulfill anybody's need here. हम एक Nobody. दूसरे की चीजों का उपाय नहीं करके दे I सकते। cannot fulfill anybody's need. Not the wife cannot fulfill my need. पति पत्नी की नहीं और पत्नी पति की चीजों को We can पूरा comfort नहीं each कर other. सकते। We can love each other. हम प्रेम कर सकते हैं, सांत्वना कर सकते We try हैं, to please each other, हम एक right? दूसरे को सराहना We चाहते can हैं, forgive each other. हम क्षमा कर We सकते can do हैं, our best. हम सभी चीजें अच्छी कर सकते हैं But हमारी तरफ then से। the need only can be fulfilled by God. पर जरूरत है जो हमारी है सिर्फ परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। Elkanah was trying to comfort her. Don't you know that I am there for you? और एल्कना वहाँ पे उससे कह रहा था, क्या तुझे पता नहीं मैं हूँ I am तेरे there साथ, for you. I'm for you. मैं आपके साथ ही हूँ। But then Hannah doesn't have that like fully satisfaction. पर हन्ना को जो Yes, है she वो is happy. संतुष्टि नहीं है, Yes, she's happy. The husband is there, but she's not fully satisfied. वो संतुष्टि नहीं पा रही है, वो है उसका पति उसके Only साथ। one can fulfill her need. हमारी her जरूरत है desire. एक ही चीज व्यक्ति है जो पूरा करता She है। went to the temple. वो मंदिर में जाती है, She prayed. वो प्रार्थना करती She's है, praying, crying, praying. वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। The priest Eliah is like watching her, thinking that she's drunk. और एलिया जो याजक है वो सोच रहा है कि वो पी कर आई है। Imagine someone can judge you like that सोचिए कोई आपका न्याय इस तरह से कर by सकता है, appearance. आपके बाहरी रूप को देखकर। Like she's drunk. और देखो वो मधुरस लेके आई है जैसे। Imagine Madura means west. It's in Madura, right? Madura. What is it? Madura? Piyakad. Piyawa, right? Madura is a pure language. Madura, I don't know. Okay, so Piyawa. Then वो पी कर आई है। I'm joking in between, right? So, I saw Madura in the west. Madura Hotel. Huh? Madura, oh sorry, Madura. Okay, that means you go there. Right, like Elia is judging her. एलिया उसका न्याय कर रहा है वहाँ पर, He is also leader. वो भी अगुवा है, He is judging her. उसका न्याय कर रहा है। That she must be drunken. वो शायद पी कर आई है वहाँ पर। But she came and told him, no, I'm not drunk. उसने वहाँ पे उससे कहा नहीं। Good communication. I like that communication. She went to him and said, "I'm not drunk." वो Some उसके people are, सामने जाकर बात कर रही थी, नहीं मैं पीकर नहीं some आई people हूँ। are non-communicative. कई लोग जो है वार्ता अभी नहीं like करते, a dumb, like they don't want to communicate. Like, no, I don't want to communicate. कई लोग ऐसे रहते हैं जिसे बातचीत ही नहीं But करते। she was a good communicator. I mean, you can see in that passage, she was a communicator. She prayed to God. वहाँ पर हम देखते हैं वो अच्छी वार्तालाप करने वाली थी, वो परमेश्वर से बात कर रही थी। And if somebody is misjudging her, she went and told her that I'm not like that. अगर कोई It's उससे fine. गलत सोच रहा है तो वो सामने से जाकर कह रही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। She did her job. उसने अपना कार्य किया। Elia said, okay, God bless you. तो एलिया ने तब उसे कहा, प्रभु आपको आशीषित करे। Elia understood एलिया को समझ आया that she is genuine. कि वो सही रूप से है, She is a praying lady. वो प्रार्थना की स्त्री है। And then she promised God और फिर in उसने that वायदा passage, किया 1 प्रभु Samuel से, chapter 2. पहले She सैमुएल promised में। God that I will give, if you give me son, I will give it to you. और उसने वादा किया परमेश्वर से, अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे वापस दूंगी। And she got the child. और उसे वो आशीष मिली, She got the son. उसे पुत्र हुआ। Wow. She's happy. वो आनंदित है। I prayed to the Lord and she gave me a son. और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे दिया, God gave me a gift. मुझे तोहफा मिला। After giving a gift, एक तोहफा मिलने के बाद people make gift as idol. लोग कई बार उस तोहफे को अपनी मूर्ति बना देते They हैं, forget the giver वो भूल जाते हैं देने वाले को, and they cherish the gift. और वो अपने लिए संभाल के रखते हैं उस तोहफे को। But Hannah was interesting. पर हन्ना बहुत ही दिलचस्प थी। What she promised, जो उसने वादा किया था she gave it to God. उसने वो दे दिया उसे।
you know what? She admitted him in ministry, और हन्ना ने अपने पुत्र को सेवकाई के लिए दे दिया। and she was saying that after winning him, wind child, you know, wind child means जब उस दूध after, पीते बच्चे को उसने जब दे दिया, after 2-3 years of baby, 2-3 साल के बाद she gave it to the Lord. उसने परमेश्वर को दे दिया। Interesting, as a mother, only child, one child, और सोचिए एक माँ होने के नाते एक ही लड़का, she was barren, वो बांझ थी, she got the child, उसे बच्चा हुआ now she's giving back the child to God. और वो अपने बच्चे को परमेश्वर के पास दे रही है। Somebody could have cheated. किसी ने धोखा दिया होता, Okay, I got a child, let's run. Okay, God, I'll do something else for you. I'll do परमेश्वर ने something तेरे else लिए for कुछ you. और कर लूंगी। No, she gave a child back to God. उसने अपने बच्चे को परमेश्वर के पास दे दिया And his name was Samuel, who anointed David. और उसका नाम था सैमुअल, जिसने अभिषेक किया दाऊद को। God raised up. And in same chapter, remember, Hannah was blessed with 7 children. और उसी अध्याय में हम आगे देखते हैं कि हन्ना 7 बच्चों से आगे जाके आशीषित हुई। Amazing. अद्भुत है। If you think about Genesis chapter 22, just निर्गमन के अध्याय 22 को अगर आप देखें, God wanted Abraham's only son. परमेश्वर चाहता था अब्राहम का इकलौता पुत्र, And Abraham followed that faithfully. और अब्राहम ने विश्वास योग्यता से He पीछे gave हो his लिया only son for offering. और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Though God stopped him by offering, हाँ, परमेश्वर ने उसे रोका उस भेंट को बलिदान को चढ़ाने से। He said that there is a little ram, you offer that. और वहाँ पे झाड़ियों में वहाँ पे एक मेमना है, उसको तुम देना। But in these 2 stories, पर ये 2 कहानियों में God wanted Abraham's child. परमेश्वर चाहता था अब्राहम के पुत्र को। In another story, in उसी Hannah's कहानी story, में, हन्ना की कहानी में, Hannah gave her only son. हन्ना ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया God परमेश्वर। was not asking for it. परमेश्वर ने नहीं पूछा उससे, She gave. उसने दिया। Amazing. That is. अद्भुत है। Now last story. आखिर में You can see the faithfulness, right? In Abraham's life, David's life. Then you can see the Hannah's life. हम विश्वास There is योग्यता देखते हैं one story अब्राहम, in हन्ना a और दाऊद के church. इसमें। In church ages, there is a story in a early church. और शुरुआत की कलीसियाओं में In कहानी Acts है, chapter 5, प्रेरितों के काम अध्याय 5 में somebody cheated God. किसी ने धोखा दिया परमेश्वर को। Let's read Acts chapter 5. प्रेरितों Verse के काम 1. 5:1 में पढ़ते हैं। But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. और अननायास नामक एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी के सफायरा के साथ एक जमीन बेचते हैं। They must have seen in verse 36, Barnabas is selling, everyone is selling the land, and all are like being encouraged. और They are coming on that, like their names are like coming and they are like, they are enjoying, wow, people are excited. 36वीं पंक्ति में हम देखते हैं कि बारनबास नामक व्यक्ति है, वो भी अपने चीज़ों को बेचकर, और सभी लोग अपनी चीज़ों को बेचकर एक दूसरे के संग बांट रहे हैं, और वो सारी चीज़ें नाम सबके ऊपर आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा And है laid it at the apostles' feet. और सब कुछ जो है प्रेरितों के सामने रखे जा रहे But this हैं। Ananias and Sapphira, पर यहाँ पर अननायास और सफेरा जो they है sold a possession. अपने चीज़ों जमीन को बेचते The हैं। problem is in verse 2. दूसरी पंक्ति में समस्या ये है, He kept back part of the proceeds. His और- wife also being aware of it, brought certain part and laid it at the apostles' feet. और वो जानते हुए, वो अपनी पत्नी को भी पता था कि उन्होंने कुछ भाग जो है ज़मीन का रख छोड़ा है, और बाकी का जो चीज़ें हैं वो प्रेरित के सामने आकर रख दी। Both were aware of it. दोनों जानते थे ये बात को, Husband and wife were aware of it. पति और पत्नी दोनों जानते थे। Verse 3 says, But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पतरस ने अननायास से कहा कि कैसे शैतान ने आपके मन को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा किया हुआ And है, keep back part of the price of the land for yourself. और जमीन का एक भाग जो आपने आपकी तरफ रखा हुआ है। Amazing. What they promised, they did not fulfill. जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, And God knew that. और परमेश्वर जानता है इस बात को। Not even Peter. Peter was like filled with the Spirit and he got to know that these are the people who are lying. और पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए वो जान पाया कि ये दोनों प्रभु के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। Both were like
there was a funeral, like one day, 2 husband and wife died और on the एक ही spot. दिन में 2 मृत्यु हो गए थे वहाँ On the पर spot. उसी क्षण में। That was a lesson for our early church. और वो एक सीख थी शुरुआत की कलीसिया में। Now it's not happening. ऐसा होता नहीं है अभी, Even if we lie, हम झूठ भी बोले तो भी God is not judging us on the spot. परमेश्वर Imagine, न्याय नहीं कर रहा है हमारा उस if had समय। to be, this had to be happen now, अगर ऐसा होना होता अभी, no missing. All are missing. We all are missing. शायद से हम सब गायब होते थे। If we had to judge now, अगर हमें अभी न्याय करना His होता, grace is enough. परमेश्वर का अनुग्रह काफी His है। grace teaches us to be faithful. उनका परमेश्वर का अनुग्रह ही सिखाता है His हमें, love motivates us to do the things for Him. और उनका प्यार ही है जो हमें विवेश करता है उनके कार्यों को करने के His लिए, love motivates us to plow. और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें खेत जोतने के लिए सहायता His करता है, love motivates us to be faithful. और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें विश्वास योग्य रहने के लिए But मदद these are करता the है। examples. ये उदाहरण है What is God is where God is pleased and where God is not pleased. कहाँ पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, कहाँ पर अप्रसन्न होता है। God was pleased with David. परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था, God was pleased with Hannah. हन्ना से वो प्रसन्न था, God was pleased with Abraham. अब्राहम से वो प्रसन्न था, But not with Ananias and Sapphira. पर अननायास और सफेरा से नहीं Though था। they were believers, वो विश्वासी थे, they must have gone in the presence of God. वो परमेश्वर के But सम्मुख they were होंगे, not, God was not pleased. परमेश्वर पर उनसे खुश नहीं I था। want to live a life where I can please God मुझे ऐसा जीवन जीना है जहाँ पर मैं परमेश्वर को आनंदित करूं, by being faithful, विश्वास योग्य बनकर, by following Him, उसके पीछे हो लेकर, following His word, उनके वचनों को not पीछे हो against लेकर, His word, उनके विरुद्ध में नहीं, not by lying against झूठ Him. बोल कर नहीं उनके पीछे। That I'm coming, हाँ but I'm परमेश्वर not मैं आ coming. रहा हूँ पर By नहीं आता God. हूँ, I'm coming, but I'm not coming. मैं बोल तो रहा हूँ मैं आ रहा हूँ पर मैं आता There was a नहीं। story, I don't know the verse, but there is a story. There was one man had 2 sons. एक कहानी है बाइबल में, मुझे पंक्तियाँ तो नहीं पता, पर एक मनुष्य है, 2 पुत्र होते Father हैं। called him for a help. पिता ने उसे उन बच्चों को First बुलाया। son said, I will come. पहले बेटे ने कहा मैं आऊँगा, Then he did not show up. पर वो आया नहीं। And second son said, I will not come. दूसरे बेटे ने कहा मैं नहीं आऊँगा, Then he showed up. पर वो आया। Which is the will of God was fulfilled. कहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण The हुई? son who came. वो पुत्र जो आया। Commitment is important. Of आपका God. Of God कमिटमेंट himself. परमेश्वर के लिए If महत्वपूर्ण we है। are committed to God, then we know what are the commitments. अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो हम जानते हैं हमें क्या Even कार्य करना sometimes है। we are unfaithful, He is faithful. कई बार हम विश्वास योग्य रह सकते हैं पर परमेश्वर विश्वास योग्य है, And that's why we want to become a faithful man. इसलिए हमें विश्वास योग्य मनुष्य बनना Because He है, is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य I है। want to love one another because He loves me. हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता Not है, because of my love, मेरे प्रेम के कारण नहीं, because of God's love. परमेश्वर के प्रेम के कारण। Because He is faithful, I want to be faithful. वो विश्वास योग्य है, इसलिए मुझे विश्वास योग्य बने रहना है। Many religion says you have to do something, right? You कई have to धर्म be कहते faithful, हैं you कि have to आपको love. करना No. है, आपको इस तरह से रहना है। God loves me, that's why I love. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं प्रेम करता God हूँ। is faithful to me, so that's why I want to be faithful. परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है, इसलिए मैं विश्वास योग्य If I हूँ। don't understand God's love, I cannot understand how to love. अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझूंगा तो मैं दूसरे को प्रेम नहीं दे If I पाऊंगा। don't understand God's faithfulness, I will not understand how to be faithful. अगर मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को नहीं समझ सकता हूँ तो मैं दूसरे के बारे में विश्वास योग्यता कैसे Doesn't दिखा सकता happen. हूँ? All mathematics will go wrong. सारी गिनतियाँ गलत हो If जाएगी। vertical is not right, then horizontal will be not right. अगर हमारा ऊपर ऐसे सही नहीं है तो हम आजू बाजू में भी सही नहीं हो सकते। In David's case, the vertical was right. He knew how to handle kings when kingship was given. दाऊद के विषय में उसका परमेश्वर के सीधा संबंध सही था, इसलिए वो आजू बाजू में वो सही रहा। Last line. आखिर में You know, Jesus came through Jesse's line, right? Judah. यीशु मसीह जो है यहूदा के David's line. गोत्र से जैसी के Jesus was called son of David, right? Son of David. यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा जाता है, Son of David. दाऊद का What पुत्र। a privilege that is. कितना सोचिए बड़ी बात है ये। Jesus was called the son of David. यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहलाया Because he जाता came है through that line. क्योंकि वो उस वंशावली से आता है। So let's
continue to be faithful if we are faithful. अगर आप विश्वास योग्य है तो उसमें बने रहिए Who can विश्वास find a faithful man? कौन Most of विश्वास योग्य? the men proclaim their own goodness. Most कई of लोग them. अपनी ही बड़ाइयाँ कर रहे But हैं who can find a faithful man? कौन विश्वास योग्य मनुष्य खोज And God पाएगा finds it, He uses it. और like परमेश्वर David. जब खोजता है तो उसका उपयोग करता Hey, है I found a David who is God, his heart is after me. I और मैंने found him. दाऊद को पा लिया है जिसका हृदय मेरे पीछे है Not those 7 guys. वो Not सात those लोग 7. नहीं It looks like they can be a king, but they were not a king. दिखने में तो वो दिखाई दे रहे हैं पर वो राजा नहीं हो सकते David was handsome, but not like those brothers. दाऊद खूबसूरत तो था दिखने में पर वो वैसे नहीं था जैसे उसके भाई थे Nobody could say that he can be a king. कोई नहीं कह पाएगा कि वो राजा बनेगा करके Let's be faithful. Like God, I'm here. Watch आज me in the train. Watch me. I'm in bus. परमेश्वर Watch me. मेरे और ध्यान I'm in रखना। rickshaw. Like on 4th street. 4th street. I'm here. चौथी God, सीट पे मैं हूँ प्रभु I'm thinking about you. परमेश्वर मैं आपके बारे में सोच रहा I'm हूँ thinking about you. I know you are thinking about me. मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में सोच रहे I हैं know that you love me. परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हो But I want to love you. पर मुझे आपसे प्रेम करना Teach है me, Lord. मुझे सिखाना Teach me प्रभु to be faithful, Lord. मुझे सिखाना I विश्वास don't योग्य know the बनाना। way I ought to know. I मुझे don't नहीं know. पता जिस तरह से मुझे But जानना teach है me, Lord. I need every day your heart. मुझे हर दिन आपकी जरूरत है Every day. हर दिन Not yesterday, today. कल नहीं आज I need every day. आज आपकी जरूरत है प्रभु So let's pray. Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए Thank you for the stories which we have in this Bible, Lord. धन्यवाद इन कहानियों के लिए जो बाइबल में है प्रभु Thank you that you're always seeking us. धन्यवाद कि आप हमारी खोजी करें Your eyes are going to and fro, आपकी जो आंखें हैं searching for a loyal heart. हमारे ओर है लगी हुई Your है eyes are going to and fro in the world, यहाँ वहाँ घूम searching, रही है, searching घूम here and रही है, there, यहाँ finding वहाँ for घूम a रही है। faithful man, विश्वास loyal योग्य man, loyal मनुष्य, heart, loyal विश्वास heart. मनुष्य The ढूंढे, man who can be after God. जो परमेश्वर के पीछे बोलेगा God wants to use those people. परमेश्वर ने उपाय करना Whether चाहता है those are men or women doesn't matter. तो स्त्री हो या पुरुष मायने नहीं रखता God is after them, वो उनकी खोजी कर searching, searching, सोच searching. रहा है Who can find a faithful man? कौन पा सकता है विश्वास योग्य God is मनुष्य searching for such people. परमेश्वर ढूंढ रहा है And if He finds it, और जब वो पान लेता oh, है what He can do to that one man, क्या कर सकता है वो एक मनुष्य से one Pastor Carl, एक पास्टर का one man, एक मनुष्य one David Livingston, एक डेविड लिविंगस्टन one Pastor Shalom. Oh, when he finds those men, अगर एक पास्टर शालो वैसे मनुष्य मिले तो he can really shake the things. और वो सारी चीज़ों को हिला देंगे So if you are that person, अगर आप वो व्यक्ति हो God will use you परमेश्वर आपका उपाय to करेगा shake the things which are not shaken. आपका इस्तेमाल करेगा हिलाने के लिए वो चीज़ें जो Whether हिल you नहीं are रही woman or children, doesn't matter. आप स्त्री हो बच्चे हो मायने नहीं रखता है God used David in a young age, परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल युवा में किया Samuel in a young age, सैमुअल का वो युवा समय में and there किया are many stories. और कई कहानियाँ हैं Even if you are old, God used Moses in old age. और अगर हम वृद्ध भी हैं उम्र में हैं तो परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा को इस्तेमाल किया If you are lady, then God used in Bible. If you can learn Ruth, God used Ruth in her age. और रूथ का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने उसके उम्र में भी Deborah, like many. और अन्य कई Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर Who are we that you are mindful of us? हम कौन है प्रभु कि आप हमारी सुधि Who are देते we that you called us? हम कौन है कि आप हमें बुलाते हो प्रभु Who are we that you called us holy? और हम कौन है प्रभु कि आप हमें पवित्र कहलाते हो Because of your sacrifice on that cross. आपके बलिदान के कारण से Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर यीशु In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से So let's Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.
turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Thank you, Lord, for this wonderful morning. धन्यवाद प्रभु सुंदर दिन के लिए। Thank you for being gracious to us. धन्यवाद प्रभु अनुग्रह के लिए। Lord, fill us with your love every day. आपके प्रेम से भरते रहना। Fill us with your compassion. आपकी दया से भरना। Help us to have our heart after you, Lord. हाँ, सहायता Teach us. मदद करना प्रभु कि हमारा हृदय आपके पीछे बोले, हमें सिखाना प्रभु। Teach us, Lord, through your word, through your Holy Spirit. आपकी पवित्र आत्मा Through your के द्वारा, church. आपकी कलीसिया के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम Also, से। we want to pray, Father, for Bhagyashri and Orion and Bhagyashri ओरियन और भाग्यश्री के लिए प्रार्थना करते हैं as they प्रभु। lost their mother. जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को खोया, Lord, during this time you comfort them इस समय में उनकी सांत्वना करना प्रभु। as mercy is before you in your presence. जैसे कि मौसी आंटी आपके सामने सम्मुख है, आपके She सामने had a great joy, उनके पास बहुत ही बड़ा great आनंद था, smile, the love, the faith she had in you, Lord. विश्वास, प्रेम और आनंद जो आपका था She प्रभु। was committed till death. और आखिर तक वो विश्वासियों She के बने was रहे, faithful till last. आखिर तक वो विश्वासियों के बने रहे। But there are many who were faithful till last. और बहुत सारे हैं जो विश्वासियों के बने रहे। Help us to learn from all of them. और हमें सिखाना प्रभु कि हम उनसे सीख सकें। That till we see you face to face, जब तक हम आपको सामने सामने न देखें प्रभु, protect us हमें संभालना प्रभु, that we don't drift away in the world, हमें सुरक्षा प्रदान करना कि हम बह ना जाए इस संसार or we में, don't make a gift as idol. और हमारे तोहफे को हमारे मूर्ति न बनाए। Help us to worship you who is a giver. और हमें आराधना करने के लिए सहायता मदद करना जो हमारा देने वाला है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से Amen. Amen.